आज हम आपके बीच इंग्लिश का एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हैं और ये बहुत ही उम्दा टॉपिक है। क्लास 9th 10th 11th और 12th ये चारों क्लासों के लिए यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स क्या होता है? इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं। किसी भी सेंटेंस में डिटर्मिनर किसी नाउन से पहले यूज किया जाता है और वो ये बताता है कि वो नाउन किस तरह से उस सेंटेंस में यूज किया गया है। ठीक है, यानी डिटर्मिनर्स जैसे दिस इज अ बॉक्स। अब देखिए, बॉक्स के बारे में ये आर्टिकल अ बता रहा है कि बॉक्स कैसे यूज किया गया है। इनडेफिनिट वे में यूज किया गया है, इनडेफिनिट वे में, तो इसलिए ये इनडेफिनिट आर्टिकल है। इनडेफिनिट आर्टिकल है बॉक्स टू। बॉक्स को सेंटेंस में इनडेफिनिट वे में यूज किया गया। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस है, द रिंग ऑफ माई फिंगर इज मेड ऑफ गोल्ड। इस सेंटेंस में देखिए, द रिंग, रिंग से पहले आर्टिकल द यूज किया गया है। यह एक डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल है और यानी रिंग एक डेफिनिट ऑब्जेक्ट है, नाउन है, और उसके पहले आर्टिकल द लगाया गया है। आप समझ पाए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि डिटर्मिनर्स वे होते हैं जो किसी नाउन से पहले यूज किए जाते हैं और ये बताते हैं कि वो नाउन उस सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है। आइए हम देखते हैं कि आज कुछ खास डिटर्मिनर्स हम लेके आपके बीच में आए हैं और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। कहां यूज करेंगे, इसी की हम चर्चा करेंगे। साथियों, फ्यू क्या होता है? अगर हम फ्यू की बात करें तो ये किसी भी सेंटेंस में काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाएगा, जिनको काउंट किया जा सके। ठीक है, और फ्यू मीन्स नॉट मेनी। ठीक है, फ्यू किसी सेंटेंस में नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। नेगेटिव सेंस में किसी भी सेंटेंस में अगर फ्यू लगाएं तो वो नेगेटिव सेंस होता है। जैसे देयर आर फ्यू बॉयज इन द क्लास। सेंटेंस में बोल रहा है देयर आर फ्यू बॉयज इन द क्लास, कुछ बच्चे हैं। इसके सपोर्ट में एक अगला सेंटेंस इसी सेंटेंस में ऐड कर सकते हैं, दैट्स वाई देयर वुड बी नो क्लास। है ना, क्लास में देयर आर फ्यू बॉयज इन द क्लास, क्लास में नॉट मेनी बच्चे हैं, ज्यादा नहीं है, कम है। दैट्स वाई देयर वुड बी नो क्लास, कोई क्लास नहीं होगा। ऐसा कुछ और हो सकता है, जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है, देयर आर फ्यू एप्पल्स इन द किचन, वी हैव टू बाय सम मोर। समझने की कोशिश करिए। देयर आर फ्यू एप्पल्स इन द किचन,
किचन में एप्पल्स बहुत कम है, फ्यू, ये नेगेटिव सेंस में यूज हुआ है, काउंटेबल नाउन है एप्पल्स, उनके पहले फ्यू लगा है। बॉयज काउंटेबल नाउन है, उनके पहले फ्यू लगा हुआ है, तो नेगेटिव सेंस में यूज हुआ है, हमें और खरीदना पड़ेगा। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स curious to learn these days। ये सेंटेंस आपके अंदर जो धोखा चल रहा है उसको एकदम दूर कर देगा। देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स क्यूरियस टू लर्न दीज डेज। बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो आजकल सीखना चाहते हैं। एकदम सही बात है। तो इस तरह से हमें ये 3 सेंटेंस हमने देखा जिससे हमें फ्यू के बारे में जो भी हमारा असमंजस था दूर हुआ। काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ। दूसरा, नॉट मेनी के जगह पे यूज करते हैं। और तीसरा है नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं, यानी सेंटेंस में फ्यू लगा है वो नेगेट करता है, कम बताता है। ठीक है, आइए हम अब इसी का अगला पार्ट देखते हैं। फ्यू ने अ फ्यू देखते हैं। अब देखिए अ फ्यू का यूज हम किसी सेंटेंस में कैसे करते हैं। अ फ्यू, पहला तो काउंटेबल नाउन के साथ ही हम अ फ्यू लगाते हैं। दूसरा, पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं। और तीसरा पॉइंट है एटलीस्ट सम के सेंस में यूज करेंगे। ठीक है, काउंटेबल नाउन के साथ यूज करेंगे, पहला क्वालिटी, दूसरा पॉजिटिव सेंस में, और तीसरा एटलीस्ट सम, कम से कम कुछ तो है। अब सेंटेंस देखिए आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। देयर आर अ फ्यू बॉयज हु आर सीरियस। कह रहा है कि देयर आर अ फ्यू बॉयज, कुछ लड़के हैं, हु आर सीरियस, जो पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस हैं। अब देखिए इसमें बॉयज काउंटेबल नाउन है, इनके पहले अ फ्यू लगाए हैं, पॉजिटिव सेंस क्रिएट कर रहा है। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे देयर आर अ फ्यू bananas in the kitchen, we don't need to buy anymore। अब ये सेंटेंस देखिए क्या लग रहा है आपको। There are a few bananas in the kitchen, we don't need to buy anymore। कुछ बनाना, कुछ केले किचन में हैं, हमें और खरीदने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब बनानास काउंटेबल नाउन है, इनके पहले अ फ्यू पॉजिटिव सेंस में लगाए हैं। ठीक है, एक और सेंटेंस देख लेते हैं। A few girls are working for the finale। A few girls are working for the finale।
इसका मीन्स, इसका मतलब हुआ गर्ल्स काउंटेबल नाउन है और इनके पहले अ फ्यू लगा दिया गया है पॉजिटिव सेंस में कि कुछ लड़कियां तो हैं, कुछ लड़कियां तो हैं जो फिनाले के लिए काम कर रही हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि अ फ्यू का यूज हम काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे, पॉजिटिव सेंस में करेंगे और एटलीस्ट सम के अर्थ में करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं द फ्यू का यूज कहां करेंगे। द फ्यू का यूज भी हम पॉजिटिव सेंस में करते हैं, साथ ही साथ काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। द फ्यू, सबसे पहली बात है कि काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे, दूसरी बात है पॉजिटिव सेंस में करेंगे, पॉजिटिव सेंस में। तीसरी बात द होल, द होल की बात करेंगे, पूरा की बात करेंगे। जैसे किसी ने कहा कि किचन में कुछ एप्पल है, ठीक है, हमें और खरीदने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें भरोसा नहीं हुआ, हमने कहा कि जितने हैं पूरे लाओ। तो सेंटेंस में बनेगा फॉर एग्जाम्पल ब्रिंग द few apples from the kitchen. Bring the few apples from the kitchen. देखिए एप्पल काउंटेबल नाउन है, इसके पहले द फ्यू लगा है, यानी जितने किचन में एप्पल है पूरा ले आओ। Bring the few apples from the kitchen, या call the few boys outside the class. सेकेंड सेंटेंस में कह रहा है कॉल द फ्यू बॉयज आउटसाइड द क्लास। बॉयज जितने भी हैं सभी को बाहर बुलाओ। कॉल द फ्यू बॉयज आउटसाइड द क्लास, क्लास के बाहर बुलाओ। ठीक है, एक और द फ्यू कॉन्स्टेबल्स who were present were on duty। ये देखिए, ये सेंटेंस और आपके अंदर जो कंफ्यूजन होगा उसको और क्लियर कर रहा है। कह रहा है कि द फ्यू कॉन्स्टेबल्स, कुछ कांस्टेबल और पूरे, द फ्यू मीन्स द होल कांस्टेबल्स, कुछ और जितने थे पूरे। द फ्यू कांस्टेबल्स हु वर प्रेजेंट, जो उपस्थित थे, वर ऑन ड्यूटी, वो ऑन ड्यूटी थे, मतलब सबकी ड्यूटी लगा दी गई थी। तो इस तरह से देख लीजिए, कांस्टेबल से पहले द फ्यू लगा है और ये द होल की बात कर रहा है। द फ्यू का यूज हम करेंगे काउंटेबल नाउन के साथ, पॉजिटिव सेंस में और द होल के सेंस में। ठीक है, देख लीजिए, आपने तीन उदाहरण देखा। ब्रिंग द फ्यू एप्पल्स फ्रॉम द किचन, कॉल द फ्यू बॉयज आउटसाइड द क्लास, द फ्यू कॉन्स्टेबल्स हु वर प्रेजेंट वर ऑन ड्यूटी। इस तरह से आपने फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का यूज बड़े अच्छे से समझा। मैंने कोशिश किया कि आपके अंदर अगर इससे संबंधित कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो दूर हो जाए। अब हम चर्चा करेंगे लिटिल का यूज कहां करेंगे। देखिए, लिटिल ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है। नॉट मच के सेंस में यूज होता है और तीसरा है नेगेटिव सेंस में यूज होता है।
नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है ना। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, there is little milk in the kitchen. We have to buy some more. अब सेंटेंस को समझिए। There is little milk in the kitchen. किचन में थोड़ा दूध है, चाय बनानी है। किचन में there is little milk in the kitchen. किचन में थोड़ा दूध है, एकदम नेगेटिव सेंस में कह रहा है कि किचन में थोड़ा दूध है। We have to buy some more. हमें और खरीदना पड़ेगा चाय के लिए। यहां आप जोड़ दें for tea. मैं आपकी इच्छा को समझ रहा हूं, चाय पीने का मन हो रहा है। There is little milk in the kitchen. We have to buy some more. देखिए लिटिल क्या है, अनकाउंटेबल है, किसके पहले लगा है, मिल्क अनकाउंटेबल है, उसके पहले लिटिल लगा है, ठीक है। अब देखिए एक और देख लेते हैं, जैसे I have little money I cannot buy a car. मेरे पास थोड़े पैसे हैं, मैं कार नहीं खरीद सकता। I have little money, I cannot buy a car. मैं कार नहीं खरीद सकता। तो देखा आपने, मनी क्या है, मनी अनकाउंटेबल है, काउंट कर लेते हैं आप, लेकिन इंग्लिश में मनी अनकाउंटेबल है और इसके पहले लिटिल लगा है। लिटिल क्या है, वो अनकाउंटेबल से पहले यूज होता है, नॉट मच के सेंस में और नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे अ लिटिल की। अ लिटिल का यूज कहां करेंगे, आप सोचिए। देखिए जैसे लिटिल का यूज अनकाउंटेबल के साथ कर रहे थे, उसी तरह से इसे भी अ लिटिल भी अनकाउंटेबल के साथ ही यूज होगा। अनकाउंटेबल नाउन, ये तो कॉमन है। दूसरी बात, ये पॉजिटिव सेंस में यूज होगा, पॉजिटिव सेंस में। और तीसरी बात, एटलीस्ट सम के अर्थ में है ना, एटलीस्ट समथिंग या सम के अर्थ में। तो हम कह सकते हैं जैसे I have a little money to buy a pen. देखिए इसमें क्या हो रहा है कि I have a little money to buy a pen. एक पेन खरीदने के लिए मेरे पास कुछ पैसे हैं, मतलब कम से कम मेरे पास उतने पैसे तो हैं कि मैं एक पेन खरीद सकूं। यानी देखिए मनी अनकाउंटेबल है, उसके पहले अ लिटिल लगा है। देखिए अ लिटिल अनकाउंटेबल के साथ लगता है, पॉजिटिव सेंस में लगता है और एटलीस्ट सम के अर्थ में। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, शी हैज a little milk to prepare a cup of tea. अब सेंटेंस समझिए, she has a little milk, उसके पास थोड़ा दूध है चाय बनाने के लिए, एक कप चाय बनाने के लिए। मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल है और इसके पहले लगा है
अ लिटिल। ठीक है, तो मेरा प्रयास रहा, लिटिल मैंने बताया अनकाउंटेबल, नॉट मच और नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। अ लिटिल अनकाउंटेबल नाउन पॉजिटिव और एटलीस्ट सम के सेंस में करते हैं। आइए हम द लिटिल देख लेते हैं, फिर हमारा ये सेशन थोड़ा लंबा जा रहा है। द लिटिल क्या होता है? अगर हम द लिटिल की बात करें, देखिए इसका पहला तो पॉइंट ये है कि ये भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है, ये बहुत आसान है। दूसरा है पॉजिटिव, पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, और तीसरा द होल के सेंस में यूज होता है। जैसे द फ्यू लग रहा था, उसी तरह से द होल के सेंस में यूज होता है। जैसे पूरा दूध ले आओ, थोड़ा लेकिन पूरा दूध ले आओ जो किचन में है, तो हो सकता है ब्रिंग द लिटिल मिल्क अवेलेबल इन द किचन। इसमें कह रहा है कि ब्रिंग द लिटिल मिल्क अवेलेबल इन द किचन, किचन में अवेलेबल जो भी दूध है पूरा ले आओ। देखिए द लिटिल लगा है, मिल्क से पहले मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल है, और द लिटिल मीन्स द होल, है ना। ब्रिंग द लिटिल मिल्क अवेलेबल इन द किचन, आई एम गोइंग टू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी। चलिए एक और देख लेते हैं। ही ड्रैंक the little milk, the little water from the bottle। अब देखिए he drank the little water from the bottle, उसने, अच्छा इसमें लिटिल छूट गया, सॉरी। अब देखिए he drank the little water from the bottle, उसने बॉटल से थोड़ा पानी जो था पूरा पी गया। तो देखिए वाटर अनकाउंटेबल है और इसके पहले लगा है द लिटिल। ठीक है, इस तरह से हमने देखा फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल कैसे यूज करते हैं। शायद ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, आपके नॉलेज में कुछ इजाफा करने की हमने कोशिश की। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।